हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और साइंटिफिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्रॉप्स हैं। सो फ्रेंड्स, इस फोटो के थ्रू आप देख सकते हैं कि क्रॉप्स कैसे दिखते हैं। वैसे दोस्तों, ये क्रॉप्स का केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्रॉप्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जैसे कि ओनियन क्रॉप्स, टोमेटो क्रॉप्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर चीज़ का क्रॉप होता है। अब क्रॉप क्या होता है वही हम इस वीडियो में जानेंगे। सो क्रॉप जानने से पहले हम लोगों को एग्रीकल्चर पढ़ना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर हम जानेंगे तभी हम लोग क्रॉप्स को जान पाएंगे। सो एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉयल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। यानी कि एग्रीकल्चर उस कला को, उस आर्ट को या फिर उस साइंस को कहते हैं जिससे कि हम लोग सॉइल को कल्टीवेट करते हैं और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ हम लोग एनिमल्स की देखभाल करते हैं। तो हम लोग एनिमल्स यानी कि जानवरों की देखभाल इसीलिए करते हैं ताकि हमको उनसे भी कुछ फ़ायदा मिले। जैसे कि हम लोग गाय को पालते हैं। क्यों पालते हैं? इसीलिए पालते हैं ताकि हम लोग जब गाय को चारा दें, उनका खाना दें, तब वो लोग भी हमको बदले में दूध दें। साथ ही साथ इसी को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। अर्ली मैन कलेक्टेड द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज फूड। यानी कि जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे कि जो पौधे के एडिबल पार्ट्स होते हैं जिनको खाया जा सकता है, उन्हें कलेक्ट कर लिया करते थे। जैसे कि मान लीजिए अब एक पेड़ है जिसमें आप पत्ती तो खा नहीं सकते। मान लीजिए एक आम का पेड़ है, उसमें आप पत्ती तो खा नहीं सकते। आप क्या खाएंगे? आप खाएंगे उसके फल, यानी कि आम खाएंगे आप। तो उसी तरह पहले के लोग किसी भी प्लांट का एडिबल पार्ट्स कलेक्ट करते थे अपने खाने के तौर पर। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि जो बीज होते हैं वो नए पौधों को जन्म देते हैं, तो उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी, खेती बाड़ी शुरू कर दिया और एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया। सेटल्ड लाइफ क्यों जीना शुरू कर दिया? इसीलिए क्योंकि जब कोई फार्मिंग करता है तो उसमें हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई की ज़रूरत और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत। पहले के लोग नोमैडिक थे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पर जब उन्होंने फार्मिंग शुरू की तो पौधों को कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, जैसे पानी और मतलब कई चीज़ों की, जैसे न्यूट्रिएंट्स के लिए खाद की ज़रूरत। तो इन सब को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें उसी जगह पर रहना पड़ा जहाँ पर उन्होंने फार्मिंग की थी। एज टाइम पास्ड ही ट्राइड टू इम्प्रूव द वाइड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स टू मीट हिज डिमांड्स। यानी कि जब आगे चलकर समय बीता तो पुराने वक्त के लोगों ने क्या किया? पुराने वक्त के लोगों ने अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो वाइड वैरायटी थी, जो इतनी विशाल वैरायटी थी प्लांट्स की, उसे इम्प्रूव किया। जो आज क्रॉप प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं वो उसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इवॉल्व हुआ है। ये ह्यूमन एक्टिविटी करीब 2000 साल पहले हुआ था। अब चलिए हम लोग क्रॉप्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। सो ये होते हैं क्रॉप्स। ये भी एक एग्जाम्पल है। जानते हैं कि अब क्या होता है इसका डिफिनेशन। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। यहाँ पे हमें एकदम प्रॉपर डिफिनेशन मिल रहा है क्रॉप्स का, कि जब एक ही प्रकार के पौधे, यानी कि अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो पूरे के पूरे खेत में केवल टमाटर होने चाहिए। तो उसी तरह से कह रहा है कि अगर किसी एक ही जगह पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाता है एक बड़े पैमाने पर, तो उन पौधों को हम लोग क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि फसल कहते हैं। किसी एक ही प्रकार का पौधा केवल एक ही जगह पर और एक बड़े पैमाने पर अगर उगाया जाता है तो उसे हम पौधा कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दिया। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है आपको समझ आ चुका होगा। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो हमने ये तो जान लिया कि क्रॉप्स क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रॉप्स के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रॉप्स के
जीवन पर, यानी कि कौन सा क्रॉप्स कितने वक्त तक रहता है, उसके आधार पर हम लोग क्रॉप्स को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला है एनुअल्स। एनुअल क्रॉप्स जो होते हैं वो अपने जीवन को एक साल या फिर एक सीज़न में समाप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसे पौधा है, जैसे कि मान लीजिए पी यानी कि मटर, ये इन्हें एक ही साल में या फिर एक ही सीज़न में अच्छे से उगाया जा सकता है। सो जो पी होते हैं या फिर वीट होते हैं, ये अपने लाइफ साइकिल को एक साल या फिर एक सीज़न में समाप्त करते हैं। बिएनियल्स बिएनियल्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years और 2 seasons। एग्जाम्पल कैरेट रेडिश, यानी कि जो गाजर होता है या फिर मूली होता है, ये अपने लाइफ साइकिल को 2 साल या फिर 2 सीज़न में समाप्त करते हैं, मतलब ये 2 साल या 2 सीज़न तक रहते हैं। अब हमारा थर्ड टाइप है पेरेनियल्स। दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स। एग्जाम्पल जिंजर या फिर पाइन, यानी कि जो जिंजर है, अदरक, ये पेरेनियल का एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल है। और पेरेनियल वो होते हैं जो कि एक मतलब काफ़ी सालों तक रहते हैं, काफ़ी सालों तक उनकी मतलब सब सेवा वेवा चलती रहती है, समझ रहे हैं ना आप। सेवा चलता है मतलब उसका इरिगेशन वगैरह होता है वगैरह वगैरह, मतलब वो काफ़ी साल तक रहते हैं खेतों में। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि उन्हें कब कल्टीवेट किया जा रहा है, कौन से सीजन में, उस आधार पर अब हम लोग क्रॉप्स को डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहले रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। एग्जाम्पल व्हीट या फिर ग्राम, यानी कि जो व्हीट होता है या फिर जो ग्राम होता है, इन्हें विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, और इसीलिए ही रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जो रबी क्रॉप्स होते हैं उन्हें विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। अब खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन, यानी कि जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, इन्हें रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज। अब थर्ड टाइप और लास्ट टाइप है जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स हमारे इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में देखने को मिलता है, इसीलिए बहुत मेजर टाइप नहीं है क्रॉप्स का, लेकिन ये एक टाइप है। सो जैद क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन, इन्हें समर सीजन में ग्रो किया जाता है, और इसके एग्जाम्पल हैं वाटरमेलन और ककम्बर। अब जैसे रबी क्रॉप्स हैं, तो रबी क्रॉप्स को अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में ग्रो किया जाता है। विंटर सीजन का यही तो मतलब होता है। तो विंटर सीजन अगर यहाँ पर हमें कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि रबी क्रॉप्स को अक्टूबर से लेकर मार्च में ग्रो किया जाता है। खरीफ क्रॉप्स को रेनी सीजन, यानी कि जून से लेकर सितंबर के बीच में ग्रो किया जाता है। और जैद क्रॉप्स जैसे वाटरमेलन, ककम्बर, इन सब को मार्च से लेकर जून, इन दोनों के बीच में ग्रो किया जाता है। यही तो होता है हमारा समर सीजन। सो इसी में हमें इन क्रॉप्स को ग्रो करना रहता है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। सो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के 7 बेसिक स्टेप्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या है 7 बेसिक स्टेप्स। ओह सो ये हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, यानी कि जो मिट्टी होता है जहाँ पर हमें ये पौधे उगाने हैं, क्रॉप्स उगाने हैं, उस मिट्टी की तैयारी, प्रिपरेशन। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि जो सीड्स हैं उन्हें मिट्टी में डालना, उन्हें बोना। उसके बाद मैन्योरिंग, यानी कि हमें फर्टिलाइजर्स, तो आपने नाम सुना होगा। सो फर्टिलाइजर्स और खाद, इन सब को मिट्टी में डालना, ताकि मिट्टी को एक बेहतर मात्रा में मिल सके उनका न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई, यानी कि क्रॉप्स को पानी देना ताकि उनकी फसल अच्छी हो। उसके बाद हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई, मतलब जब बाद में जब ये सब हो जाता है सारा प्रोसेस, तो हम इसका हार्वेस्टिंग करते हैं, जो क्रॉप्स होता है उन्हें काटते हैं। और बाद में स्टोरेज, यानी कि उसे एक सेफर प्लेस पर स्टोर किया जाता है, जैसे नीम के पत्तों के साथ उसे स्टोर किया जाता है, और काफ़ी चीज़ों के साथ। नीम के पत्तों के साथ उन्हें इसीलिए स्टोर किया जाता है ताकि क्या हो कि ताकि कोई कीड़ा ना पड़े उनमें, और इसीलिए उन्हें नीम के पत्तों के साथ, या और भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, उस तरह से क्रॉप्स को स्टोर किया जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है, और सोइंग ऑफ सीड्स, इन सब का चलिए मतलब देखते हैं। ओहो सो दोस्तों,
अभी तो बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग इन बेसिक स्टेप्स के बारे में ब्रीफ में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को इस तरह के और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, साइनिंग आउट, बाय बाय।